गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दहेज के बारे में पढ़ा था कि एक जीवनलाल नाम के व्यक्ति रहते हैं। वो दहेज के बिना अपनी बहू को उसके भाई के साथ मायके नहीं जाने देते हैं। 5,000 रुपये की मांग करते हैं। तो बहू का भाई बोलता है प्रमोद कि मैं बाद में आपके दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, पहले पैसे लेके आओ, उसके बाद अपनी बहन को लेकर जाना। इतने में वो जीवनलाल जी भी अपनी बेटी को लेने के लिए अपने बेटे रमेश को उसकी बेटी के ससुराल भेजते हैं। तो वहाँ पर भी तो जीवनलाल अपनी बेटी को ले के ससुराल उसके भाई को लेने भेजते हैं, मतलब अपने बेटे रमेश को लेने भेजते हैं। तो रमेश को भी उसके बेटी के ससुराल बहन के ससुराल वाले उसको बिना दहेज के बेटी को आने नहीं देते, तो उसको वापस भिजवा देते। फिर जब रमेश अपने घर लौटकर वापस आता है तो राजेश्वरी जी उसको समझाती है जीवनलाल जी को कि देखो बेटी और बहू में बराबरी का वो है, आप अपनी बहू को परेशान कर रहे थे, तो देखो भगवान ने इसका बदला हमें अपनी बेटी से लेने दिया, इसलिए बहू और बेटी में अंतर ना करना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई के साथ बिना दहेज के भेज दिया था। अब आज हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। चलिए किताब निकालिए, पेज नंबर 41, हिंदी की बुक निकालिए और शुरू करिए। शब्द अर्थ। अवस्था मतलब क्या होता है? उम्र। निराशाजन्य मतलब निराश के कारण उत्पन्न होने वाला, उसको बोलते हैं निराशाजन्य। आवेश मतलब गुस्सा। भावना का वेग मतलब आवेश मतलब होता है गुस्सा। व्यंग मतलब क्या होता है? ताना, किसी के ऊपर ताना मारना मतलब होता है व्यंग। सामर्थ्य मतलब शक्ति, मतलब जिसके पास किस चीज़ की का कितना सामर्थ्य है उसको बोलते हैं शक्ति को सामर्थ्य। व्यर्थ मतलब बेकार, कोई भी चीज़ जो खराब होती है उसको बोलते हैं व्यर्थ। हतप्रद मतलब हैरान, किसी भी चीज़ को देख के आश्चर्य लगता है तो उसको बोलते हैं हतप्रद, मतलब दुख दंग हो जाना। उदासी मतलब खेद या दुख, किसी भी चीज़ के से हमको जब दुख उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं उदासी। गूढ़ दृष्टि मतलब गंभीर दृष्टि, गहराई से कोई चीज़ सोची जाती है उसको बोलते हैं गूढ़ दृष्टि। निश्वास मतलब दुख भरी लंबी सांस। सरासर मतलब पूर्ण रूप से, मतलब पूरा। दंग रहेगा मतलब हैरान, दंग मतलब होता है हैरान रह जाना। समृद्धि मतलब संपन्नता। बदतमीज मतलब अशिष्टता, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना क्या कहलाता है? बदतमीजी। सहज मतलब स्वाभाविक, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसको बोलते हैं सहज। कोच मतलब होता है बेड या खाट, खटिया या बिस्तर पलंग होता है उसको बोलते हैं बेड। यवनिका मतलब पर्दा, और उपक्रम मतलब प्रयास या तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करना उसको क्या बोलते हैं? उपक्रम। चलिए अब इसके डिक्टेशन वर्ड पढ़ते हैं। अभी चलिए श्रुतलेख पढ़ते हैं। श्रुतलेख में क्या होता है? बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए कि कोई शब्द बोले और आपको उसको बिना देखे लिखना है सुनकर। गंभीरता, समृद्धि, निराशाजन्य, जम्हाई, सामर्थ्य, उत्तेजित, मूर्तिवत, कुंजियों, स्वागत, इंसानियत, लज्जित, आश्चर्य, निश्वास और शीघ्रता। ये जो शब्द दिए हैं इनको आपको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें मौखिक उत्तर बताना, लिखना नहीं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने कितने पात्रों का परिचय दिया है? तो प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने जीवनलाल की पत्नी रामेश्वरी, जीवनलाल का पुत्र रमेश, जीवनलाल की बहू कमला, जीवनलाल की बहू का भाई प्रमोद एवं उनकी बेटी गौरी का परिचय दिया गया है। लेखक का इस एकांकी में क्या उद्देश्य है? लेखक का एकांकी में ये उद्देश्य है कि हमें दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहिए। इससे इस एकांकी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर आप किसी की बेटी को परेशान करते हो तो अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार उसके ससुराल में मिलता है। एकांकी में किस विषय पर चर्चा हुई है? तो एकांकी में दहेज पर चर्चा
हुई है। अब ये सही उत्तर पर सही लगाइए। जीवनलाल प्रमोद से नाराज़ था। जीवनलाल प्रमोद से क्यों नाराज़ था? कम दहेज लिए जाने के कारण। तो इस पर सही का निशान लगाइए। कम दहेज लिए जाने के कारण। बहू की विदा के लिए जीवनलाल ने मांग की। बहू की विदा के लिए जीवनलाल ने क्या मांगी थी? 5,000 रुपये की, गाड़ी की, घर की? तो 5,000 रुपये की थी। तो इस पर सही का निशान लगाइए। टर्न योर पेज। गौरी को उसके ससुराल वालों ने मायके नहीं भेजा। इस पर सही का निशान लगाइए। जीवनलाल लालची व्यक्ति था। सही। रामेश्वरी कठोर स्वभाव की थी। गलत। प्रमोद झगड़ालू था। गलत। रमेश गौरी का भाई था। सही। तो आपने आज क्या पढ़ा? उसके बहू की विदाई के शब्द अर्थ पढ़े, मौखिक प्रश्नोत्तर और सही उत्तर और सही गलत। अब इन सबको आप घर में पढ़ के दोहराइएगा और लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा HW कॉपी में। थैंक यू। हैव ए गुड डे।